अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। बलोचिस्तान में हालिया और गुज़िश्ता वाक़यात भारत ने कराए। ट्रेन वाक़या भारतीय दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले के तारे बारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द हैंडलर्स से अफगानिस्तान में राब्ते में थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग बोले, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मिल रही है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। 2014 के बाद नेशनल एक्शन प्लान इत्तेफाक राय से बना था और नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल होता तो ये वाक़या रूनुमा ना होता। नासूर के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान जो सा है, वन ऑफ द रीज़न ऑफ द सर्ज इन टेररिज्म इज़ दैट इन अफगानिस्तान जो सा है हर किस्म की जो दहशतगर्द एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्पेस में, चाहे वो रीजनल है चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास शवाहिद हैं फितना अल ख्वारिज के और बाकी दहशतगर्दों की। अफगानिस्तान में मराकज़ हैं, उनके वहाँ पे लीडरशिप मौजूद, तरबियत हो रही है, उनको वहां से रिक्रूटमेंट मिल रही है। अफगानीज इन्वॉल्व हैं ऑन पार्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग हियर एंड ब्लोइंग देमसेल्फ अप। अब जब ये वाकया हो रहा है तो ये इस वक्त एक तो ये फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी इस ऑपरेशन की, एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे बजाय इसके कि इस जो वाकया है जो कि इंसानियत के खिलाफ, जिसमें मासूम लोगों को दहशतगर्द हॉस्टेज कर रहे हैं, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये जो वीडियो है ये बेसिकली वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप, रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। एक एक्टिविटी वहां चल रही है, एक एक्टिविटी दुनिया के सामने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी तरवीज करने के लिए इंडियन मीडिया चला रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सलाम पेश करते हैं उन बहादुर जिन्होंने अपनी प्लानिंग से, फोरसाइट से, अपनी हिम्मत से, अपने करेज से, दिलेरी से एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स, एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से मासूम जानों को बचाया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने IED के जरिए ट्रेन को रोका, बच्चों और ख्वातीन को ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर बिठा दिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए ऑपरेशन के दौरान एक भी मुग़वी नहीं मारा गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद होने वाला ऑपरेशन तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन है। हमारे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ज़रार ने मुखबियों को खुदकुश बमबार से निजात दिलाई। फोर्सेस ने 36 घंटे में तमाम 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया। 36 जख्मी हैं जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। जाफर एक्सप्रेस हमले में 26 शहीद हुए जिनमें से 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। अगर आप मैप की तरफ देखें, दुश्वार गुजार टेरेन है, इस तरह आपका इलाका है और ये है जगह जहाँ पे वाक़या पेश आया। ये पिक्चर है इसकी, ये ट्रेन की, मल्टीपल ग्रुप्स में थे और जब ये ID इन्होंने लगाई, ट्रेन वहाँ पे डिसफंक्शनल हुई। ट्रेन उसके जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको इन्होंने हॉस्टेज लिया। उसमें से एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर लिया। 12 मार्च की सुबह जो हमारी FC और जो हमारी आर्मी के ट्रुप्स वहाँ पे इन कॉन्टेक्ट है, जिन्होंने उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था। टेररिस्ट को ज़रार जो सी है उसमें जो स्पेशली सुसाइड बॉम्बर्स हैं, दे टुक देम आउट। ये राइट टॉप एंड पे ज़रार के ये लड़के SSG के लड़के नजर आ रहे हैं, ये इंजन से एंट्री कर रहे हैं। सब पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहां पे ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको दे स्टार्ट टेकिंग देम ऑन, फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। पूरी ऑपरेशन में not even a single casualty happened to the hostages during this clearance operation. जो शहीद हुए हैं मुसाफिर, they were done before that, ताकि वो टेरर वहाँ पे मेंटेन कर सके। एक फायर आया ज़रार के हमारे जवानों पे, जो पहाड़ की तरफ से एक स्नाइपर था उनका, एंड देन ही वाज आल्सो टेकन आउट। वो जख्मी हुए हमारे ज़रार के एक नौजवान। इस वक्त भी वहाँ पे उस एरिया में जो हाइट्स हैं, एरिया है, उसकी सैनिटाइजेशन का काम जारी है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि तारीख के अंदर जो ट्रेन की हॉस्टेज के वाक़े हैं, दिस कैन बी वेरी राइटली पुट आउट एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, इनफैक्ट द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्टेड, जहाँ पे 36 घंटे के अंदर एक इंतहाई दूर अफ्ताह जगह में
ڈیفیکلٹ ٹیرین, انیکسیسیبل ٹیرین, جہاں پہ سوسائڈ بامبرز بھی ان میں موجود تھے. پروفیشنلزم کے ساتھ, بڑی میٹیکولس پلاننگ کے ساتھ, بڑے یقین, فیتھ اور کریج کے ساتھ پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی ایئر فورس نے, ایف سی نے, اسپیشل سروسز گروپ نے قوم کی دعاؤں کے ساتھ اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا. آپریشن کے وقت دہشت گردوں کی سپورٹ میں انٹرنیشنل وارفیئر بھی چل رہے تھے. انٹرنیشنل وارفیئر کو انڈین میڈیا لیڈ کر رہا تھا. بھارتی میڈیا نے ویڈیو میں ٹرین کو جلتا ہوا دکھایا. اے آئی تصاویر اور دہشت گرد گروپس کی جانب سے دی گئی ویڈیو سے بھارت نے بیانیہ بنایا. بھارتی میڈیا پرانی ویڈیوز سوشل میڈیا سے اٹھا کر چلاتا رہا. ایسا تاثر دیا گیا کہ دہشت گرد انسان پسند ہیں, اس لیے چھوڑ دیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مصنوعی ذہانت کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنائی گئیں. بھارتی میڈیا جعلی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا رہا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. لاپتہ افراد کیس میں کچھ سوال ریاست کے بھی بنتے ہیں. کیا امریکہ, برطانیہ اور بھارت میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ نہیں ہے؟ پوری دنیا میں کہاں مسنگ پرسنز کے معاملے پر اپنی افواج پر چڑھائی کی جاتی ہے؟ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کا دعویٰ کرنے والوں کو کمیشن کے پاس جانا چاہیے. لاپتہ افراد کے حل کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا جس میں 10,405 کیسز لائے گئے. 8,144 کیسز حل ہو چکے ہیں. جو بھی کلیم کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں, دے ہیو اے رائٹ ٹو گو ٹو دس کمیشن, جو کہ ایک جوڈیشری کی ایگزیکٹیوز سے ہیں, وہ اس کو چیئر کرتے ہیں. اینڈ دے کین گو اینڈ دے کین آسک کہ جی ہمیں یہ کوائف ہمیں دیے. وہ ریٹورک اور پولیٹیکل جو اس کا ہے سائٹ کو سیٹ کر کے میں آپ کو اس کا اپڈیٹ دیتا ہوں. اس کمیشن کے پاس جو ٹوٹل کیسز لائے گئے وہ 10,405 لائے گئے. اس میں سے 8,144 کیسز ریزالو ہو چکے ہیں. ابھی 2,261 کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہے. اور اگر جو بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے اس کمیشن پہ 2011 سے they are 2911 اور اس میں سے صرف بیلنس میں 452 رہے. ریسٹ have been resolved. So the state ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک میتھڈیکل طریقے سے, انسٹیٹیوشنل طریقے سے اس مسنگ پرسنز کو ریزالو. However کچھ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آئی تھنک سوال بنتے ہیں جب یہ مسنگ پرسن کا اٹھایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو BLA ہے which is responsible for this atrocity that happened in Bolan, ان میں کون لوگ ہیں, ان کی لسٹ کدھر ہے؟ آپ وہ لسٹ دے دیں. یہ ہیں BLA کے کارڈر, یہ بندے ہیں, یہ ان کا پتہ ہے, یہ شناختی کارڈ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ Are they missing? Are they not the missing persons? یہ فتنہ الخوارج ہے, اس کی لسٹ دے دیں کہ یہ لوگ ہیں, یہ فتنہ الخوارج میں شامل, یہ وہ چند لوگ ہیں, یہ چند 100 چند ہزار جو بھی لوگ ہیں. وہ جو افغانستان میں اور لوگ جو تربیتی مراکز میں ان کی لسٹیں دے دیں, کون ہے وہ لوگ, ویئر آر دے, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے؟ UK میں مسنگ ہے, انڈیا میں بھی مسنگ ہے, لیکن کس ملک میں, کہاں پہ یہ جو پوری دنیا میں لوگ مس ہو جاتے ہیں, کہاں پہ وہ اپنے افواج پہ اور اپنے اداروں پہ لے کے چڑھ توڑتے ہیں؟ اس طرح بیانیہ. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی DGISPR کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردوں اور خارج کی نانی راہ ہے. پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی افغانستان میں بیٹھ کر کی جاتی ہے. خوارج اور BLA مل کر آپریٹ کر رہے ہیں. ان دونوں کے نظریات آپس میں نہیں ملتے, لیکن ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. ان کے ہینڈلرز اور سپانسر ایک ہی ہیں. ان کا اتحاد کس نے کرایا؟ ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے, تو وہ نانی جو ہے تو وہ را ہے. وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے, چاہے وہ TTP ہو, چاہے وہ BLA ہو, اور پھر ان کے اندر یہ جو بلوچ گروپس ہیں ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے. سب کو یونائٹ کرنے میں, براس کی صورت میں آگے لانے میں کون ہے ان کے ہینڈلر؟ ناؤ اٹ از ریٹن آن دا وال. اٹ ہیز ایوری ایویڈنس کہ یہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے پلان ہوتا ہے, اور ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھ کے, کچھ وہاں پر بھی بیٹھ کے ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایٹروسٹیز کر دی ہیں بلوچستان میں کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہے. نہیں, یہ اسکول آف تھاٹ آیا کب؟ بدقسمتی کیا ہوئی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں فور لاسٹ 30 ایئرز ایک خاص قسم کا بیانیہ بار بار بول 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 رائٹس کہہ کے everyone in Pakistan is confused. بلوچستان کا جو وہ ہے وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے, اور وہ الحاق ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے, اور اس الحاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. Our security forces has the capacity and capability کہ وہ اس میس کو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہینڈل کریں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی DGISPR کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ افغانستان میں جیلوں سے دہشت گرد کمانڈرز کو چھوڑا گیا. BLA کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ دہشت گرد گروہ ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. PTI دور میں ان دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا گیا.
अपने बहादुर सिपाह, अफवाज, FC बलूचिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिस तरीके से ये मुश्किल टेरेन में ऑपरेशन किया गया और जिस तरीके से हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया गया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत काबिल तहसीन है और उस अमल की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आपको पता है कि बहैसियत बलोच हम बड़े रवायतों के अमीन हैं, हमारी हिस्ट्री जो है वो बड़ी रिच है, लेकिन बदकिस्मती से इन दहशतगर्दों ने उन तमाम रवायात को पामाल कर दिया है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये इनको बलोच ना कहा जाए। जिस तरीके से खवारिज टेररिज्म करते हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं, जो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं, इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका सोसाइटी में इनको जो हमारी बलोच रवायात के मुताबिक जो मुसाफिर का एहतराम है, जो मेहमान का एहतराम है, जो निहत्ते का एहतराम है, वो इसको बड़ा सोसाइटी एज अ सोसाइटी कंडेम कर रही है। तो लिहाजा और फिर इस दहशतगर्दी की जंग को जोड़ा जाता है अंडर डेवलपमेंट से, अनपैरेलल डेवलपमेंट से, राइट से। बड़ा क्लियर कट आपको कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई का ना बलोचियत से कोई ताल्लुक है, ना राइट से कोई ताल्लुक है। प्योरली ये इविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। तो इनको एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। मेरा ख्याल था कि जाफर एक्सप्रेस को क्लियर करने में वक्त लगेगा, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस चाबकदस्ती से मुकाबला किया वो काबिल तारीफ है। बोले कि हम मुस्बत सियासी अंदाज में मसाइल को हल करने में यकीन रखते हैं। सिंध के पानी का मसला कोई नया नहीं है। पानी की तकसीम और नई कैनाल्स पर कल वाज़े मौक़िफ़ पेश किया। सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे। और ये पता चला कि इतने दूर दराज इलाके में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, तो मुझे तो यही लग रहा था कि दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी अ सीरियस ऑपरेशन दैट विल टेक quite some time to clear and rescue. जिस efficiency के साथ, जिस speed के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। IMF से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी बहाली पर मुतमईन है। हुकूमत को कर्ज के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। टैक्स हदफ कम और मालियाती फ्रेमवर्क नजरे सानी पर इत्तेफाक किया गया। टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब से कम करके 12,350 अरब रुपए कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पुर्जाजात और सोलर पैनल्स पर रियायतें खत्म करने का मुतालबा। FBR को माली साल के 8 माह में शॉर्टफॉल का सामना था। बाकी 4 माह में माहाना बुनियादों पर एडजस्टमेंट की जाएगी। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके बेहतरीन आलमी रवायात अपनाने का फैसला। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को क्रिप्टो काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। बिलाल बिन साकिब CEO तैनात। गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन SCCP और दीगर आला हुकाम मेंबरान में शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख़्वाहां है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ब्लॉक चेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मुस्तहकम फ्रेमवर्क फराहम करेगी। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि क्रिप्टो काउंसिल तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा करेगी। आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमले पर अफसोस है और दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। गुजारिश की थी कि बलोचिस्तान के हालात पर बात करें। 6 माह पहले ही हालात की पेशगोई कर दी गई थी, मगर ख्वाजा आसिफ और अतातार ने कोई बातचीत नहीं की। ख्वाजा आसिफ पर तरस आता है। वो उम्र के इस हिस्से में है जहाँ यादाश्त मुतासिर होती है। उनकी अपनी जमात के लोग भी उनसे तंग हैं। इन्हें चाहिए जाकर चेकअप कराएं। बानी PTI इसलिए जेल में है, ना वो डील चाहते हैं ना ढील। वो दिन दूर नहीं जब ये लोग खुद जाकर बानी से हिदायत मांगेंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ पे तरस भी आता है। वो उस उम्र के हिस्से में आ चुका है कि इंसान की यादाश्त खराब होती है, और मुझे वो अर्ली डिमेंशिया एक न्यूरोलॉजिकल मर्ज है, एक डिजीज है, उसके साथ आप
کو سینس آف بیلنس، یادداشت، بہت ساری چیزوں میں آپ کا ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. ان کو اپنا چیک اپ ضرور کر لینا چاہیے کہ آؤٹ آف پروپورشن بالکل اوٹ پٹانگ وہ بات وہاں پہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ گائیڈنس کی ضرورت ہے، ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں. الیکشنز پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ.